लोगों के चश्मा में उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों ही यूज होता है चश्मा में। ठीक है, कैसे यूज होता है? उत्तल लेंस जो होता है वो सामने की नजदीक की वस्तु, अगर तुम्हारा नजदीक का नजर कमजोर है तो उत्तल लेंस का चश्मा बनेगा, दूर का नजर कमजोर है तो अवतल लेंस का बनेगा। राइट, और दोनों का कमजोर है तो फिर दोनों ही रहता है, बाईफोकल चश्मा बोलते हैं उसको। छोटा वाला जो सामने रहता है वो सामने का देखने के लिए ऐसे देखते हैं ना सामने, तो छोटा सा देखना ऐसे गोल गोल रहता है, भोजन का चश्मा में से घुमा हुआ रहता है। यहाँ भी शायद हल्का सा स्लाइटली नजर आ रहा होगा। तो सामने का देखने के लिए सामने, और जो बड़ा वाला क्षेत्र है वो दूर के लिए होता है। और अभी तो ऐसा चश्मा निकला है, उसको क्या एक चश्मा बोलते हैं उसको, प्रोसेस कुछ ऐसा वर्ड बोलते हैं, जिसमें क्या होता है ना, दोनों ही रहेगा मगर तुमको पता नहीं चलेगा कहाँ पे। चार कोना में पावर दे दिया रहता है, तुम जिस भी एंगल से देखोगे तुमको सामने दूर सब नजर आएगा। अब ये चश्मा में क्या है कि हमको सामने के लिए थोड़ा आंख को सामने की तरफ करना पड़ेगा, दूर के लिए आंख को ऐसे करना पड़ेगा, तब हमको दूर का ऐसे नजर आएगा। और वो जो चश्मा हम बता रहे हैं उसमें जो है एक साथ कंबाइंड रहेगा, तुमको अलग अलग नजर मैंने चश्मा को ऊपर नीचे करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, प्रोग्रेस बोलते हैं, प्रोग्रेस बोल के कुछ वर्ड है। ठीक है, चश्मा बनाते समय चश्मा वाला को बोलना पड़ता है। तो खैर, लेंस दो तरह के होते हैं, एक उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। तो पिछले बार मैंने बताया कि उत्तल लेंस का क्या होता है, बीच का भाग मोटा होता है, अवतल लेंस में किनारे का भाग मोटा होता है। उत्तल लेंस में बीच का भाग मोटा, किनारे का भाग पतला। अवतल लेंस में उल्टा होता है, किनारे का भाग मोटा, बीच का भाग पतला होता है। राइट, अब उत्तल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं और अवतल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेंस से होके अपवर्तन जो होता है, जो सबसे किनारे वाले प्रिज्म से होकर के जाने वाली किरण में विचलन सबसे अधिक होता है। जो प्रिज्म के मुख्य अक्ष के जितने निकट होगा उसमें किरण का विचलन उतना ही कम होता है। अंत में मुख्य अक्ष पर विचलन एकदम शून्य हो जाता है। जैसे विचलन मुख्य अक्ष पर शून्य हो जाने का मतलब हुआ, इसको थोड़ा सा स्केच से समझेंगे। यहाँ कोई भी चीज बिना स्केच का नहीं समझ में आएगा तुमको। ये मेरा मुख्य अक्ष है, ठीक, और अब जैसे कि मैंने कहा कि मैं यहाँ तक उत्तल लेंस, मान लो उत्तल लेंस में ही है तो विचलित हो गया ऐसे, यहाँ से किरण गया तो विचलित हो गया ऐसे। राइट, लेकिन अगर मैं अक्ष के समानांतर किरण को लेके जाऊं तो क्या होगा? बीच में रहेगा, कुछ नहीं होगा, वो एकदम स्ट्रेट ही जाएगा। अगर अक्ष के समानांतर अगर किरण होगा तो वो विचलित नहीं होगा, वो जैसा है डायरेक्शन वैसे ही जाएगा। ठीक है, अच्छा, यही बात मैं समझा रहा था। इसके अलावा इसके विपरीत में भी कंडीशन वही है। अगर हम अवतल लेंस बनाते हैं, अवतल लेंस में भी वही कहानी है। जैसे मैं यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक गया तो ये, यहाँ पर गया तो ये, अवतल लेंस में क्या हुआ, किरणें जो ऐसा होता है वो बढ़ जाती है, दूर दूर हट जाती है। लेकिन अगर यहाँ से किरण गया तो स्ट्रेट ही जाएगी, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। मुख्य अक्ष से गुजरने वाली रेखा बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, वो विचलित नहीं होती है। ठीक है, हम लोग एक एक पार्ट इसका समझते चलेंगे ताकि जब तुम किताब पढ़ो या कुछ याद करो तो तुमको याद हो। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, जब हम समझ के कोई चीज याद करते हैं तो आपको 2 फायदा होता है। ठीक है, एक आपको जल्दी याद हो जाता है, और दूसरा आपको लंबा समय तक याद रहता है। और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप इंटरेस्ट के साथ किसी चीज को पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपके दिमाग में छपने लगता है। ठीक है, अगर आपका रुचि नहीं है, आपको जबरदस्ती कोई पढ़ा रहा है तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, आप याद करिएगा कुछ दिन बाद भूल जाइएगा। कभी कभी ऐसा होता है, एक सिंपल साइकोलॉजी, आप परीक्षा के लिए खूब याद किए, परीक्षा है, प्रेशर में, मजबूरी है, याद करे, परीक्षा के बाद पूछिए, बोले भूल गए, तो परीक्षा तक याद था, अब याद नहीं है। महीना 2 महीना बाद आप भूल सकते हैं, क्योंकि आप इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़े उसको। लेकिन अगर आप समझ के, इंटरेस्ट के साथ, जिज्ञासा के साथ किसी चीज को पढ़ते हैं, काफी लंबे समय तक याद आता है। और जब आप खूब बुजुर्ग भी हो जाएंगे तो आप छोटे बच्चों को समझाएंगे, हम लोग अपने समय में पढ़े थे और बहुत अच्छा से समझ के पढ़े थे, इसलिए याद है अभी तक। इसीलिए समझ के पढ़ना चाहिए और जिज्ञासा के साथ पढ़ना चाहिए। ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं तथा अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये अभिसारी और अपसारी थोड़ा सा क्रिटिकल शब्द है। तो उत्तल लेंस में अभिसारी का मतलब होता है जो सिमट जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या होता है, किरणें सिमट जा रही हैं, अब इसको हिंदी में अभिसारी बोलते हैं। थोड़ा शब्द ही यहाँ इसका कठिन है।
और अवतल लेंस में अपसार मतलब फैल जाना। अपसार का मतलब होता है फैल जाना, ठीक है। इसलिए शुद्ध हिंदी भी जानना बहुत जरूरी है, चाहे आप इंग्लिश में पढ़ो चाहे हिंदी में, आपको दोनों ही शुद्ध जानना बेहद जरूरी है। नहीं तो आपको क्या होगा, डेफिनेशन नहीं समझ में आएगा। और फिजिक्स का क्या है ना, शुद्ध लिखने का चक्कर में उसका अर्थ को इतना कठिन बना देता है कि सीधी सादी बात को इतना जटिल बना दिया जाता है कि समझ में नहीं आता बच्चों को, ठीक है। शिक्षक की आवश्यकता पड़ जाती है, और टीचर भी अगर ऐसा मिल गया, वो भी कठिन शब्द से ही बयान कर दिया तो और गुड़ गोबर हो जाएगा। इसके अलावा अगर प्रकाश उत्तल लेंस में अगर प्रकाश एक बिंदु F1 से अपरिवर्तित होकर गुजरे तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर ही जाता है। F1 से अगर सीधा सीधा जाए, सीधा सीधा मैंने अभी कहा कि मुख्य अक्ष से होकर जाने से वो समानांतर जाता है। इसके अलावा अवतल लेंस में अगर प्रकाश की किरणें समानांतर लेंस से अपवर्तित होकर के फैल जाती है, बाहर निकलते हुए किरण के पीछे की तरफ मिलाने पर F2 पर मिलती प्रतीत होती है, ठीक है। F2 को द्वितीय फोकस कहा जाता है। द्वितीय फोकस का मतलब थोड़ा सा समझो। द्वितीय फोकस का मतलब हम समझने की चेष्टा कर रहे हैं। जैसे तीन डॉक्टर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे। देखो ये अवतल लेंस था ना, अवतल लेंस में मैं किरणें तो सामने की तरफ निकलती है, लेकिन अगर मैं थोड़ा काल्पनिक तौर पे इसको इस तरह से लेके जाऊं और इधर वालों को भी मैं इसको इधर पे लेके जाऊं, तो ये जो यहाँ पे मीट कर रही है ये काल्पनिक कहलाएगी, प्रतीत होती है। हम ऐसा कहेंगे प्रतीत होती है। पीछे से जबरदस्ती हम रेखा को मिला करके जहां पे कटता है ना, यहाँ पर हम लोग इसलिए भी एक तरह का फोकस ही कहलाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग F2 कहेंगे, ठीक है। इसको F2 कहते हैं, इसको द्वितीय फोकस हम लोग बोल सकते हैं। इसके अलावा लेंस के प्रकाश के केंद्र से उसके फोकस दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। लेंस के प्रकाश के केंद्र और उसके फोकस दूरी को, प्रकाश जहां से आ रही है, प्रकाश जहां से भी आ रही है, मान लो यहां से लाइट आ रही है और यहां तक के बीच के फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बात है, लेंस जितना मोटा होगा फोकस का दूरी उतना ही कम होगा, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस की दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस में फोकस की दूरी ऋणात्मक होती है। अब जैसे ये पीछे की तरफ चल जाएगा ना तो ये ऋणात्मक कहलाएगा, घटते ठीक है। जो हम लोग काल्पनिक तौर पे मिला है ना बिंदी बिंदी दे करके, ये तो ऐसे निकल जा रही है, लेकिन हम पीछे में अगर मिलाएंगे तो जाके पीछे में कहीं कट जा रही है, ठीक है, फोकस 2 पे, ठीक है। तो ये ऋणात्मक कहलाएगी और आगे वाला जो फोकस रहेगा फिर वो एक ऋणात्मक और एक धनात्मक होता है फोकस में, ठीक है। इसके अलावा लेंस के प्रधान अक्ष के लंबवत तथा मुख्य अक्ष से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के जिस सतह पर पड़ती है उस सतह को फोकल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई सतह है और यहाँ पे जाके टकराती वाले सफेद कागज मैंने रख दिया है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अगर हम कोई कागज ऐसे रख दिए प्लेन कागज, लाइट अगर इस पे आके पड़ेगी, ठीक है, तो उसको हम लोग फोकल तल कहेंगे, फोकल तल, फोकल तल, ठीक है। कभी कभी आप इसका एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं। घर पे कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लेजर लाइट हम बोले थे किसी को लाने के लिए, मनीषा लाने वाली लाई हो गया, अच्छा। जैसे मान लो एक कोई लेंस, एक चश्मा ही है, मान लो चश्मा हम रखेंगे और लेजर लाइट इसके अंदर से डाल करके देखेंगे मेरा सामने स्क्रीन सफेद होना चाहिए, तो मेरा क्या यहाँ पे प्रतीत हो रहा है, ठीक है। तो उस तरह से भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करके घर पे भी देख सकते हैं। अगर चश्मा मिला चश्मा, नहीं तो अगर मैग्नीफाइंग ग्लास मिला तो उससे भी हम लोग तरह तरह का ये करते हैं। और एक चीज़ है, मान लो तुमने मोमबत्ती रखा, मोमबत्ती रख के और एक चश्मा हो या कोई भी गोल लेंस, ठीक है, उसके सामने ऐसे रख देंगे तो इसका जो तस्वीर है ना इस वाइट पेज पे पड़ेगा, तो इस वाइट पेज को हम लोग फोकल तल बोलते हैं, ठीक है। लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण
जैसे बीच वाला को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ये जो बीच वाला है ना इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, इसीलिए ये ओ से लिखा था। केंद्र बिंदु आएगा इसका, ठीक है, केंद्र लिखा है। केंद्र, हाँ केंद्र लिखा होगा। हिंदी में तुम पढ़ा था ना धीरज, हिंदी में पढ़ा था ओ को क्या बोलते हो, को केंद्रीय बोलते हैं, केंद्रीय बिंदु, ठीक है, वक्रता केंद्र। हाँ वक्रता केंद्र बोलते हैं। ऑप्टिकल पॉइंट से रे विचलित नहीं होती। जब भी कभी ये ओ जो हम लिखते हैं ना, ये जो ओ का बिंदु है, यहाँ पे अगर कोई लेजर लाइट हम यहाँ से गुजारेंगे ना तो ये विचलित होगी क्या? नहीं, कभी नहीं होगी। अभी मैंने 2 बार इसके बारे में एक्सप्लेन किया, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल, वो विचलित नहीं होगी। थोड़ा सा इधर आ जाओ, थोड़ा सा किसको चंदा, उसका चेहरा एकदम नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक है, छोटा फोटा ठीक है। कहाँ तक पहुंचे? एक F1, F2, 2F2 ये सब का मतलब थोड़ा सा समझना है तुम लोगों को, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये फोटो रहता है किताब में, तुम लोगों को समझ में नहीं आता इसका मतलब। इसका मतलब हम एक बार समझा देते हैं, ठीक है। ये क्या बोले? करना मतलब गाली नहीं बोल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा था तेरा। यूट्यूब वाला सुनेगा तो कहाँ भेजेगा, भेजेंगे। बंद कर देना यार, यूट्यूब में छोड़ देंगे, तुम्हारा आवाज जाएगा, सारा जिंदगी तुम्हारा आवाज रिकॉर्डेड होगा। फेमस तो इसलिए, ठीक है, नीचे से, अच्छा नीचे से ही बात सही है। करूँगी ठीक है, जो भी देखना होगा उसका लेंस के हिसाब से देखना है, ठीक है। एक को अच्छा से समझो, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर हो गया ओ, ठीक। 2-2 सेंटीमीटर अगर फोटो बनाना होगा कभी तो 2-2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस में बनाना है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। जैसे कि मान लो मैंने लिखा F1, ठीक। इसके बाद जो सेकंड फोकल होगा ना उसको लिखेंगे 2F1, 2F1, ठीक है। और यहाँ पर जो तुम्हारा फोकस होगा वो होगा F2, ठीक। 2 सेंटीमीटर के बाद जो स्केच बनेगा वो 2F2। ये तुमको स्केच बनाते समय ध्यान रखना है और इसका मतलब ठीक से समझना है कि F1 कहाँ होगा। सामने वाला को F1 बोलेंगे, पीछे वाला को F2 बोलेंगे, राइट। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, पहला वाला में समझ लो 1F1 है तो फिर 2F1 है, और यहाँ पर भी 1F2 है। खाली इतना देखना, पीछे वाला 2 से डिनोट होगा, सामने वाला 1 से डिनोट होगा, ठीक है। और ये दोनों ही F1 है और ये दोनों ही F2 है। ये तुमको याद रखना, फोटो में जब बनाओगे तस्वीर तो बिल्कुल ऐसे ही बनना चाहिए, ठीक है। 3 तो गया तो क्या, जिसमें तुम्हारा पीछे वाला जो होता है ना, ये बैक साइड में जो फोकस है ये ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक, माइनस, जो हम लोग बिंदी दे के मिलाते हैं ना वैसे। और हाँ, और यहाँ पर जो आएगा वो होगा धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव, सर। ठीक है। हाँ बोलो। अगर 3 आएगा तो क्या लिखेंगे? और यहाँ पर सबका डिस्टेंस बराबर होगा, सब 2-2 सेंटीमीटर का। जैसे कि 2F1 बराबर F1, ठीक है। मतलब जितना सब दूरी जो है सबका बराबर रहेगा। F2 बराबर 2F2, सबका डिस्टेंस एक बराबर रहेगा। क्या बोल रहे हो? तो 2F1 है ना, अगर यहाँ तीसरा वाला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तीसरा नहीं, बस 2 तक ही होता है, तीसरा नहीं बनेगा, 2 तक ही बनेगा, तीसरा नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, जरा सा बताओ श्रेया, तुम क्या समझी? अगर हमको मेरा सामने का नजर खराब है तो मेरा चश्मा में कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा? पूछना बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग बेहोशी में पड़ रहे हैं, हम बताए जा रहे हो कुछ समझ में कहीं दिमागे कहीं और है। सामने का नजर देखने के लिए अगर नजर निकट दृष्टि अगर कमजोर है तो कौन सा लेंस का चश्मा बनेगा? उत्तर लेंस। हाँ, सही जवाब है। और दूर के लिए ठीक इसका उल्टा, ठीक है। तो उत्तल लेंस में ना ज्यादातर पॉजिटिव फोकस बनता है, इस तरफ से फोकस बने उत्तल लेंस में, और अवतल लेंस में सब नेगेटिव फोकस बनता है।
ठीक है, याद रखना। इसके अलावा वस्तु से कम 2 रे निकालना पड़ता है। वस्तु जब भी रहता है एरो के हिसाब से रहता है, एरो के हिसाब से। जैसे मान लो हमने कोई वस्तु खड़ा किया इन दोनों के बीच में, ठीक, तो ये जो मैंने खड़ा किया ना, हमेशा वस्तु को तीर के हिसाब से दिखाएंगे ऐसे। फोटो में जब बुक में तुम देखोगे प्रकाश के चैप्टर में, हमेशा वस्तु एरो के निशान में रहेगा और मुंडी इसका हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है। और यहीं से तुमको जब भी तुम मान लो ये तुम्हारा उत्तल लेंस है, तो तुम्हारा अगर ये ऐसे जा रहा है, विचलित होता है ना, ये विचलित होकर के ऐसे चल जाएगा यहां से, ठीक है। और एक तुम्हारा सेंटर से होके गुजरेगा। मैं चित्र बनाना सिखा रहा हूं कि जब लाइट के चैप्टर में आप स्केच बनाइएगा तो आप किन बातों का ध्यान रखिएगा। स्केच बनाते समय आप इन सब बातों का ध्यान रखिएगा कि आप जब वस्तु का फोटो बनाइएगा, फोटो बनाते समय एक ही बिंदु से इसको हमेशा ए पकड़ेंगे, ए और बी। लाइट के चैप्टर में हमेशा ए बी जो है वस्तु होती है, ठीक है। वस्तु का फोटो एरो की तरह होता है और ऐसे खड़ी रहेगी और इस मुंडी से ही निकालना, पैर से नहीं, इसके मुंडी से, यानी ऊपर से ही जो किरणें निकालेगी, हमेशा 2 किरण निकाल के ही फोटो बनाना पड़ता है। स्केच जब बनता है 2 किरण से बनती है। 2 किरण में तुम्हारा एक किरण तो जो तुम्हारा चेहरा है, मतलब उत्तल है, अवतल है, उत्तल है तो झुक जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा, अवतल है तो डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला जो रेखा है ना, वो तुम्हारा ऑप्टिकल पॉइंट से जरूर जाएगा, एनी हाउ। 2 में से एक तुम्हारा ऑप्टिकल पॉइंट से जाएगा ही जाएगा, चाहे अवतल हो, चाहे उत्तल हो, चाहे कोई भी फोटो हो, एक तुमको ऑप्टिकल पॉइंट से निकालना ही निकालना, ठीक है। आगे और सब चित्र बनाएंगे। अच्छा, अब इसमें 6 केस हैं। उत्तल लेंस में टोटल 6 केस का स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है। 6 केस में हम लोग फर्स्ट केस में आएंगे। फर्स्ट केस है कि अगर वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में हो, अनंत और 2f1 के बीच में हो, केस नंबर 1, केस 1, अगर वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में हो, 2f1 के बीच हो, ये मेरा क्वेश्चन है। हम लोग वस्तु की स्थिति के हिसाब से समझेंगे कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा। मैंने एक बार शायद आप लोगों को स्टील का चम्मच दिया था, बोला इसमें फोटो देखो। आपको एक फोटो सीधा नजर आया था, एक फोटो उल्टा नजर आया था। किसने किसने देखा था? मैंने चम्मच दिया था, हमने चम्मच नहीं दिया, घर में देखे। स्टील का चम्मच में एक बार आप ऐसे घुमाइए, फिर एक बार उसको उल्टा करके घुमाइए, आपको एक बार मुंडी सीधा नजर आएगा, एक बार मुंडी उल्टा नजर आएगा, ठीक है ना। ये प्रतिबिंब आप घर पे देख सकते हैं। स्टील का चमकता हुआ चम्मच होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें देखिएगा इसी तरह से प्रतिबिंब में हमारा कब किस कंडीशन में कहाँ बनता है। हम लोग प्रतिबिंब किसको वस्तु का स्थिति को बदल को हम लोग देखेंगे कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। प्रतिबिंब में कैसा बनता है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग 2 रेखा गुजारेंगे। 2 रेखा F2 के बाद में जाके मिलेगी। पहले सब विशेषता लिख दें, इसमें क्या क्या विशेषता आता है। F2 अभी ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। ये सीधा था और ये उल्टा हो गया। उल्टा होने का मतलब क्या हो गया कि ये मेरा B हो गया और ये मेरा A हो गया। लेकिन अब यही वाला A और यही वाला B तो लिख नहीं सकते,
तो हम लोग एक माथा पे ना कॉमा दे देंगे, ठीक है। इस बी को अलग अलग बी दिखाने के लिए डिनोट करेंगे, तो माथा पे कॉमा दे करके ऐसे ही चित्र में दिखाया जाता है। बुक में आपको ऐसे ही मिलेगा। मैं इसलिए भी समझा रहा हूँ कि जब आप बुक स्टडी करिए तो आपको बुक की भाषा समझ में आए कि वो क्या बोल रहा है, क्या बोलने मांग रहा है, ठीक है। तो एक तो आपका वो सीधा चल जाएगा यहाँ पर, और दूसरा जो है स्ट्रेट जा करके फिर कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कन्वर्ज हो जाएगा, क्योंकि ये उत्तल लेंस है। हम लोग सारा कहानी उत्तल लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि तुम लोग का सिलेबस में उत्तल लेंस का ही केस दिया हुआ है, ठीक है। अवतल लेंस का थोड़ा और विस्तार पूर्वक है, लेकिन वो 11-12 में है, ओके। तो यहाँ पर आके मिल रहा है। अब यहाँ जो घटना घटी उसमें हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। तो प्रतिबिंब के बारे में हम लोग मेंशन करेंगे। प्रतिबिंब नंबर 1 F2 और 2F2 के बीच में, प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच में बना, F2 और 2F2 के बीच बना। दूसरा नंबर क्या बना? उल्टा बना, सीधा नहीं बना, क्या बना? उल्टा। अगर तुम यहाँ पर एक दिया भी रखते हो या मोमबत्ती रखते हो ना, तो जो तस्वीर यहाँ बनेगी सफेद कागज पर, एक सफेद कागज, उसको कौन सा तल अभी बोले ना? फोकल तल। फोकल तल पे आप सफेद एक कागज का एक दीवार बना दीजिए, एक पटरा खड़ा करके उसमें सफेद कागज लगा दीजिए, या पर्दा खड़ा कर दीजिए। आपका जो मोमबत्ती ऊपर की तरफ जल रहा है ना, तो मोमबत्ती का लो नीचे की तरफ नजर आएगा। फोटो में दिखेगा आपको, घर पे आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो एक तो उल्टा बन रहा है और वास्तविक भी। ठीक है। और रियल माने वास्तविक, ठीक ही बोल रहा वो, ठीक है। एक्चुअली ये दोनों आपस में कॉम्बिनेट है। इस बात को समझ लेना बहुत जरूरी है कि उल्टा होगा तो रियल होगा। नहीं, रियल हमेशा उल्टा ही होता है, ऐसे नहीं बोल करके इसको पहले रियल कर देते हैं। रियल इमेज हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इसका मतलब कि आपको चारों पॉइंट याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने रियल देखा, एकदम आंख बंद करके आप उल्टा लिख दीजिए। रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है। हमारे आंखों में भी जो फोटो बनता है ना, अंदर का लेंस में, वो उल्टा ही बनता है। कभी किसी के आंख के पुतली पे झांक के देखो, तुमको उसमें उल्टा तस्वीर नजर आएगी। बहुत ध्यान से देखना, तुमको उल्टा तस्वीर नजर आएगा हम लोगों के लेंस में। अबे तेरा बड़ा ठीक है, उत्तल लेंस में ना उल्टी तस्वीरें बनती है, उत्तल लेंस में। और वास्तविक तस्वीरें जो होती है ना, वो उल्टी होती है। ठीक, इसमें और एक विशेषता है, अपेक्षाकृत थोड़ा छोटा होगा। थोड़ा छोटा इसको बनाते हैं ना हम लोग, थोड़ा छोटा ही बनाते हैं। वीडियो में आ रही इधर। ऐसे बैठे ना, तो ठीक है, बैठो वीडियो। थोड़ा छोटा बना दो। अपेक्षाकृत क्या होगा? छोटा बनेगा। अपेक्षाकृत का मतलब हो गया कि जो मेरा वस्तु का जो हाइट था, उसके उसके हिसाब से थोड़ा छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा। ये 4 विशेषताएं केस नंबर 1 पे। ठीक है, सबको समझ में आया? इसमें कोई क्वेरी है किसी को? नो। ठीक, क्वेश्चन हम लोग चेंज करते हैं। केस नंबर 2। अकाउंट में भी एक तरह का बहुत सारा केस है। पार्टनरशिप अकाउंट हुआ, फाइनल अकाउंट, बहुत सारा केस है, स्टडी करना पड़ेगा। ले अच्छा सर, मत मिटाइए, श्वेता दे रही है फोटो। हम कॉपी देंगे ना, कॉपी में तो है, नोट्स तो दिया हुआ है। क्वेश्चन उतार दिए, मिटा दिए। कोई बात नहीं, समझ नहीं। क्या रुक जाओ, तब तुमको लिखना है, फोटो लेना है।
सर फोटो लिया क्वेश्चन मिटा दिए। वीडियो तो हो वीडियो भी हो रहा है प्लस हम कॉपी में नोट्स तो देंगे, इसलिए उसमें करने की जरूरत नहीं है। आप लोग नोट से फोटो ले लीजिएगा। वैसे अलग से नेक्स्ट बार से उतार लो। क्या था इसमें? अगर F2 2F1 एक बार फिर से के लो। बीच में 2F1 के बीच में एक मिनट रुको। इसका कॉपी ले अगर नहीं हो फिजिकल का कॉपी अनंत तथा 2F1 देना ना जरा। अनंत कहाँ लिखे सर? रुक जा। वस्तु अनंत तथा 2f के बीच स्थिति हो। अच्छा कलर है। 25 तो ऐसी डाल 25 अनंत यानी सर इन्फिनिटी। बता रही तो इन्फिनिटी इधर से आएगा। फिर जाके वही ले लेते। ये भी यहाँ पर बनाया भी है लास्ट में। सर ना इसमें नहीं है सर, वोल्टेज